रात, बारिश और पहाड़ों के बीच का सन्नाटा, जहाँ आवाज़ कम होती जाती है लेकिन एहसास ज़्यादा गहरे होने लगते हैं। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स। और आज की कहानी हिमाचल के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके से है, जहाँ रात में सफ़र करना वैसे ही आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसे रास्ते पर बारिश, अंधेरा और सन्नाटा सफ़र को धीरे धीरे और भी मुश्किल बना देते हैं। और उस रात भी मौसम कुछ वैसा ही था। रात के 9 बज रहे थे, लेकिन बारिश इसी तरह पिछले 2 घंटे से तेज़ी से गिर रही थी। पहाड़ों पर ऐसा मौसम होना कोई नई बात नहीं होती, लेकिन फिसलन भरे रास्तों पर लगातार गिरती बारिश, धुंध और अंधेरा, ये सब मिलकर सफ़र को थोड़ा मुश्किल और कभी कभी डरावना बना देते हैं। उस रात भी उस रूट की आखिरी बस उसी रास्ते पर चल रही थी। बस रवि चला रहा था और उसके पास ही कंडक्टर महेश खड़ा था। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे रात के सफ़र और मौसम को लेकर। कभी रवि सड़क पर ध्यान देता तो कभी महेश साइड के शीशे से बाहर देख लेता। बस धीरे धीरे मोड़ ले रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी बस उतनी ही जगह दिखा रही थी जितनी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी थी। बाकी सब कुछ अंधेरा था। बस के अंदर बस इक्का दुक्का ही सवारी बैठी हुई थी, जो आगे आने वाले स्टॉप्स पर उतरने ही वाली थी। और आखिरी स्टॉप आते आते बस खाली हो चुकी थी। अब बस में सिर्फ रवि और महेश ही बचे थे, और उन्हें भी थोड़ा और आगे जाकर अपने रुकने की जगह तक पहुंचना था। रवि बारिश और फिसलन भरे रास्तों पर ध्यान देते हुए आराम से बस चला रहा था। महेश उसके पास ही खड़ा था, उससे बात कर रहा था। बारिश अब भी तेज़ी से गिर रही थी और धुंध ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद रवि ने आदत के तौर पर सामने शीशे में देखा तो उसे लगा जैसे लास्ट वाली सीट पर अभी भी कोई बैठा हुआ है। पहले उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद रवि ने आगे देखते हुए धीरे से महेश से कहा, महेश, ये कोई रह गया क्या पीछे? ज़रा देख के आना, शायद सो गया होगा। महेश बिना कुछ बोले पीछे की तरफ चला गया। एक एक सीट देखते हुए वो आखिर तक पहुंचा और लास्ट वाली सीट के पास रुक कर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो एक पल के लिए वहीं रुक गया, जैसे दोबारा वापस देख कर पक्का करना चाहता हो। फिर वापस मुड़कर वो आगे आ गया और रवि से कहने लगा, पीछे तो कोई नहीं बैठा है। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार शीशे में दोबारा देखा तो सच में सीट खाली ही थी। उसने बात वहीं छोड़ दी और बस चलाता रहा। कुछ समय ऐसे ही निकल गया। बारिश और धुंध और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। फिर रवि की नज़र दोबारा एक बार शीशे पर पड़ी। इस बार भी उसे लास्ट वाली सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। रवि ने नज़र रोड पर रखते हुए धीरे से पूछा, महेश, पक्का पीछे कोई नहीं था ना? सब उतर तो गए थे? तूने ठीक से तो चेक किया ना? महेश ने हल्का सा पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ यार, अभी ही तो देख के आया हूँ तेरे सामने, कोई नहीं है पीछे। रवि ने बिना कुछ बोले दोबारा शीशे में देखा तो अभी भी लास्ट वाली सीट पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था, लेकिन इस बार वो पहले से थोड़ा आगे था। रवि ने धीरे से कहा, महेश यार, मुझे कोई पीछे बैठा हुआ नजर आ रहा है। महेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे देखते हुए बोला, कहाँ? कोई भी तो नहीं है, तुझे क्या दिख रहा है?
रवि ने बिना कुछ बोले दोबारा शीशे में देखा और इस पर अजीब से डर के साथ कहा, महेश, यार वो लास्ट वाली सीट पर नहीं है, वो थोड़ा आगे बैठा हुआ है। महेश कुछ हैरान सा हो गया। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले पीछे की तरफ बढ़ गया। इस बार उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी। वो लास्ट वाली सीट तक पहुंचा और रुक कर गौर से देखने लगा, लेकिन सीट खाली थी। महेश ने झुककर दोबारा देखा, फिर सीधा खड़ा होते हुए वहीं से कहने लगा, इधर आजा, तू भी इधर आके देख ले, कोई है ही नहीं यहाँ पे। रवि के बार बार बोलने की वजह से महेश थोड़ा चिढ़ गया था। रवि ने तुरंत शीशे में देखा तो इस बार सच में सीट खाली दिख रही थी, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर थोड़े सख्त हो गए और उसकी नज़र ना चाहते हुए भी बार बार पीछे जा रही थी। बस के अंदर सब पहले जैसा ही था। बारिश की आवाज़ वैसी ही थी, लेकिन फिर भी सन्नाटा और गहरा लगने लगा था। रवि कुछ देर तक चुप रहा। उसकी नज़र अब भी बीच बीच में शीशे की तरफ जा रही थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि जो वो देख रहा है क्या वो सच है या सिर्फ उसका वहम। महेश ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, रवि यार, तू थक गया है शायद। रवि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। महेश ने फिर कहा, चल तू ऐसा कर, तू साइड में बैठ जा, मैं थोड़ी देर बस चला लेता हूँ, वैसे भी अब थोड़ा ही रास्ता बचा है घर पहुँचने के लिए। रवि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले बस धीरे से साइड में लगा दी। दोनों ने अपनी जगह बदली और अब स्टीयरिंग पर महेश था और रवि उसके पास बैठा था। बस फिर से चल पड़ी थी। बारिश वैसे ही गिर रही थी, लेकिन अब रवि की नज़र बस शीशे पे ही टिकी थी। महेश बस संभालते हुए आगे देखकर चला रहा था। उसे अभी तक कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। फिर रवि ने दोबारा धीरे से कहा, महेश। महेश ने आंखें सड़क से हटाए बिना पूछा, हाँ बोल। रवि की आवाज़ और धीमी हो गई थी और उसने महेश से कहा, महेश, अब वो लास्ट वाली सीट पर नहीं है, वो थोड़ा और आगे आ गया है। महेश का हाथ एक पल के लिए स्टीयरिंग पर रुक सा गया। महेश ने पूछा, क्या मतलब? रवि ने शीशे से नजर हटाए बिना ही कहा, वो थोड़ा आगे आगे बढ़ता जा रहा है। बस के अंदर एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया। महेश ने धीरे से शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आया। रवि की आंखें अब भी शीशे पर गड़ी हुई थी। रवि ने जोर से चिल्लाते हुए बोला, यार अब वो तीसरी सीट पे है यार महेश, मुझे सच दिखाई दे रहा है, मेरा वहम नहीं है। महेश ने इस बार कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी कस गई। बारिश की आवाज़ और तेज़ महसूस होने लगी थी और बस के अंदर हवा ज़्यादा ठंडी लगने लगी थी। रवि ने डर से कहा, महेश, अब वो और पास आ गया है, वो और पास दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसे नहीं दिखाई दे, शीशे में दिखाई दे रहा है। रवि की सांसें अब थोड़ी तेज हो गई थी। उसकी आंखें शीशे पर चिपकी हुई थी, जैसे वो नजर हटा ही नहीं पा रहा हो। उसने घबराते हुए फिर कहा, महेश, वो देख रहा है यार, वो देख रहा है, आगे नहीं जाने देगा यार वो। महेश ने हल्का सा परेशान होते हुए पूछा, कौन कौन देख रहा है, कौन दिखाई दे रहा है तुझे? रवि ने आगे उंगली करते हुए कहा, वो मुस्कुरा रहा है यार महेश, वो हमको देख के मुस्कुरा रहा है। महेश ने इस पर जोर से ब्रेक लगाई
और रवि से चिल्लाते हुए पूछा, रवि सीधा बोल, तुझे क्या दिख रहा है? तब से लेके तूने परेशान करके रखा है मुझे। रवि की आवाज़ अब थोड़ी हिलने लगी थी। रवि डरते हुए बोला, उसका चेहरा मुझे साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला सा है, पर आंखें सीधा यही देख रही है, तब से लेके देख रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में। महेश ने एक पल के लिए हिम्मत करके शीशे में देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। महेश ने फिर चिढ़ते हुए कहा, यार वहां कोई भी नहीं है रवि, तू थक गया है, तू मानता क्यों नहीं? तुझे पता नहीं क्या वहम हो गया है। तू ऐसा कर, तू थोड़ी देर आंखें बंद कर ले, तू थोड़ी देर सो जा। रवि ने तुरंत मना किया और वो बोला, वो पास आ गया है, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, वो सच में है महेश, वो है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, और डरते हुए बोला, महेश बस धीरे चला, ये अब आगे नहीं जाने देगा हमको, ये अब आगे नहीं जाने देगा। महेश रवि की बातों से परेशान हो गया था। उसने स्पीड थोड़ी कम तो की और कहा, रवि संभल यार, कुछ नहीं है, बस वहम है तेरा, तू सुनता क्यों नहीं है यार? रवि ने आंखें शीशे पर टिकाते हुए कहा, तू नहीं देख पा रहा यार, वो है, और अब वो उठ गया है वहां से, आगे आ रहा है। महेश रवि को बार बार समझा रहा था कि शायद वो थक गया है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, और जो उसे दिख रहा है वो सिर्फ उसका वहम है। लेकिन तभी उसकी नज़र साइड वाले शीशे पर पड़ी और महेश वहीं जम गया। शीशे में रवि के बिल्कुल पीछे उसे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। गीले कपड़े, नंगे पैर, जिसकी चमड़ी बिल्कुल सफ़ेद थी, और चेहरे पर आंखों की जगह तो काले बड़े गड्ढे थे। वो सीधा उनकी तरफ देख रहा था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। ये सब देखकर महेश का गला सूख गया। ठंड के बावजूद भी उसे पसीने आने लगे। वो एक झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे देखते ही उसे वहां कोई नजर नहीं आया। महेश ने तुरंत दोबारा शीशे में देखा तो वो आकृति अभी भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल रवि के पीछे, और इस बार कुछ ज्यादा पास। महेश स्टीयरिंग पकड़े हुए था, पर उसकी नज़र बार बार शीशे पर जा रही थी, और जितनी बार वो शीशा देखता उतनी बार वो आकृति उसे ज़्यादा पास दिखाई देती। उसे सब समझ आ रहा था, इसलिए महेश ने रवि को ज़ोर से कहा, रवि शीशे में मत देख, रवि शीशे में मत देख। लेकिन रवि ने फिर भी शीशे में देखा, और इस बार वो चीज़ उसके बिल्कुल पास थी। महेश का कंट्रोल बस पर एकदम टूट गया और उसकी बस एक झटके से साइड में उछल कर आ गई। बस पर जोर का झटका लगा और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। न इंजन की आवाज़, न बस की हलचल, सिर्फ बारिश और दूर बिजली की गरज। दोनों ने धीरे से आगे देखा तो आगे सड़क थी ही नहीं, सिर्फ अंधेरा था। और ध्यान से देखने पे उन्हें दिखाई दिया कि वो रोड पर नहीं थे। उनकी सांसें अटक गई और वो समझ गए कि बस खाई में गिर चुकी थी, और वो दोनों अंदर नहीं थे, वो बस के बाहर पड़े थे, खून में लथपथ। उनकी नज़र धीरे से उठी तो उन्होंने देखा कि आगे दो लाशें पड़ी हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की थी, और उनकी लाशों के पास कोई बैठा था जो दोनों हाथों से कुछ नोच नोच कर खा रहा था।
उन्होंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वही बस वाला अजीब सा साया उन्हें हंसते हुए देख रहा था। उसके दोनों हाथ रवि और महेश के खून से सने हुए थे और वो हंसते हुए उनके पास आया और बोला, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो क्या था, कौन था, आज तक किसी को नहीं पता चला। बस इतना ज़रूर कहा जाता है कि उस रात के बाद उस रास्ते पर चलने वाली आखिरी बस कभी वापस नहीं लौटी। और आज भी बारिश वाली सुनसान रातों में अकेली सड़कों से जो लोग गुजरते हैं उन्हें वही गीले भीगे कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई देता है, जो बस चुपचाप उनकी तरफ देख रहा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजें। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।